बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी ढाबा स्टाइल मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी। तो ये रेसिपी को आप लोग बस एंड तक देखिए और बना लें ये बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल वेजिटेबल। चैनल पे नए अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल का आइकन करें प्रेस हर आने वाली न्यू वीडियो के लिए। यहाँ पर जो हम वेजिटेबल्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें है 1 कप मटर, 1 कप गाजर, इसके अलावा सोया हमने लिया है हाफ बच हम इस्तेमाल करेंगे, 2 से 3 अदद दरमियाने आलू, एक से 2 अदद हमने टमाटर, 1 अदद बैंगन और इसके अलावा सेम और गोभी। सबसे पहले हमने 1 कप ऑयल लिया है। ऑयल के अंदर हम ऐड कर लेंगे प्याज और प्याज को हमें इस तरह से जैसे हम अंडे में ऐड करते हैं इस तरह से हमें रफली चॉप करना है और चॉप करके हमें थोड़ी देर इसको सौते कर लेना है। बस प्याज जैसे ही हल्के से सॉफ्ट होते हैं तब हम इसमें ऐड कर लेंगे आगे के इंग्रेडिएंट्स। तो ये रेसिपी को आप बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा, यकीन करें बहुत टेस्टी बनती है। तो बस हम प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें तकरीबन 1 बड़े साइज का टमाटर हम इसमें ऐड करेंगे और उसको भी हम बारीक इस तरह से कट करके शामिल कर देंगे प्याज के साथ। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून या इससे कम आप ऐड कर सकते हैं। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून भर के इसमें ऐड कर लीजिएगा। धनिया पाउडर 1 टीस्पून से थोड़ा कम हम इसमें ऐड करेंगे। सॉल्ट 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे। ये तो हो गए तमाम स्पाइस जो हम इसमें ऐड करना थे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाएं। और बस लो हीट पर हमें मसाले को अच्छी तरह से कुक कर लेना है। ढक्कन को ढकना है। तकरीबन 5 मिनट के बाद हम इसे चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं। हल्का सा स्पून से इसको बस मैश कर लेना है और तमाम ऑयल आ चुका है ऊपर। अब 1 बाय 1 हम इसमें ऐड कर लेंगे सब्जियां। तो सबसे पहले हमने इसमें बैंगन को डायरेक्टली काट कर ऐड करना है और ये लॉजिक इसलिए है कि जब हम मसाले में डायरेक्ट बैंगन को डालते हैं तो ये बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं देता। इसके साथ ही गोभी, आलू, गाजर सब चीज़ें 1 बाय 1 हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ढाबे पे जब ये तैयार करते हैं तो उनके पास बड़ी-बड़ी लोहे की कढ़ाइयाँ होती हैं। लेकिन क्योंकि हम इसे घर में बना रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर घर के किसी पॉट के अंदर ही इसे तैयार करेंगे। लेकिन तरीक़ेकार यही होता है। तो लेकिन अब हम इसमें ऐड कर देंगे सोया। तो सोया तो सब्ज़ी के अंदर ये समझें कि बस एक जान डाल देता है। तमाम सब्जियों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। बहुत धीमी आँच पे तकरीबन हम इसमें तकरीबन इसमें 3 से 4 टेबल स्पून के लगभग पानी ऐड करेंगे ताकि कोई चीज़ जले नहीं। अब यहाँ पे सब्जियों ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है और इसी पानी के अंदर हमें सब्जियों को गलाना है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सब्जियाँ गल चुकी हैं। तब हम इसमें ऐड कर लेंगे मेथी। तो मेथी भी मैंने यहाँ पर तकरीबन 100 से 150 ग्राम के लगभग ली थी, वो मैं यहाँ पर ऐड करूँगी। सब्जी ऑलमोस्ट डन है। बहुत धीमी आंच पर हम 1 से 2 मिनट मेथी के साथ भी बस दम पे रखेंगे। इसके बाद इसकी डिश आउट करेंगे और इसको गरम गरम रोटी के साथ हम सर्व कर दीजिएंगे। बहुत ही मज़ेदार और शानदार सी ये सब्जी की रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। यकीन करें मज़ा आ जाएगा। पूरा घर में खुशबू और खाएंगे तो वाकई उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो इसको बॉइल्ड राइस के साथ भी हम सर्व कर सकते हैं, चपाती के साथ भी। दोनों ही चीज़ के साथ बहुत मज़ा आता है खाने में।
तो ये लाजवाब सी सब्जी ढाबा स्टाइल अब रेडी है। आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। रेसिपी को ट्राई कीजिए, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। रेसिपी पे कमेंट और लाइक भी करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।